उस वक्त वो सत्ता में थे उनके साथ तमाम जो अधिकारी थे, जिन्हें बताना चाहूँगा कि बघेल के सलाहकार विनोद वर्मा, साथ ही साथ भिलाई विधायक देवेंद्र यादव के घर भी आज सीबीआई की टीम पहुंची है पूछताछ के लिए, जांच के लिए। साथ ही साथ आईपीएस आरिफ शेख, साथ ही साथ आईपीएस अभिषेक पल्लव के ठिकानों पर भी कहीं ना कहीं आज सीबीआई की टीम पहुंची है और लगातार पूछताछ उनसे की जा रही है। खास बात यह है कि कोयला घोटाला और महादेव सट्टा ऐप घोटाले मामले में लगातार जो सीबीआई की टीम है वो पूछताछ कर रही है, दस्तावेज को खंगाल रही है। साथ ही साथ तमाम जो मामले को लेकर के जो सीबीआई पूछताछ में जुटी हुई है वो इस वक्त लगातार अंदर पूछताछ कर, लगातार जो दस्तावेज उनको खंगाला जा रहा है, साथ ही साथ तमाम जानकारियाँ हैं वो संबंधित लोगों से ली जा रही है। और लगातार इस पूरे मामले को लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी एक्स पर पोस्ट आ चुका है। उन्होंने साफ तौर पर कहते हैं कि ईडी के बाद अब सीबीआई भी निवास पर पहुंची है, लगातार पूछताछ कर रही है, परंतु जिसको लेकर के उन्होंने साफ तौर पर कहते हैं कि अहमदाबाद में एक महत्वपूर्ण ड्राफ्टिंग कमेटी की बैठक होने वाली, उससे पहले कहीं ना कहीं कांग्रेस है साथ ही उसका मनोबल तोड़ने का काम उनको दरकिया है। परंतु जो सीबीआई है पूरी जांच में जुटी हुई है और लगातार तथ्यों को खंगालने का काम उनके द्वारा लगातार किया जा रहा है। सुधीर, जिस तरह से आपने जिक्र करा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक बार फिर मुखर होकर सीबीआई और ईडी पर बोलते नजर आए, और इससे पहले भी जब ईडी और सीबीआई की कार्रवाई छत्तीसगढ़ शासन पर, छत्तीसगढ़ सरकार पर की जाती थी, तब भी भूपेश बघेल इसी तरह से मुखर होकर बात करते थे। क्या माना जाए कि लगातार इसी तरह से ईडी और सीबीआई भूपेश बघेल पर कार्रवाई कर रहे हैं लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं आ पा रहा है? जी बिल्कुल ऋषा, जिस प्रकार से इससे पहले जब ईडी उनके भिलाई स्थित निवास पर पहुंची थे, तमाम तथ्यों को उन्होंने पूछताछ की थी। साथ ही साथ उनके जो सुपुत्र थे चैतन्य बघेल, उनसे भी लगातार पूछताछ की थी, जिसके बाद उन्हें ईडी कार्यालय भी बुलाया गया था और साथ ही साथ उनसे पूछताछ भी की गई थी। परंतु उनका साफ तौर पर कहना था तमाम जो जानकारी उनके, साथ ही साथ जो कुछ कैश वगैरह भी उस वक्त बरामद हुआ था उसको लेकर भी उनका बयान सामने आया था। साथ ही साथ दस्तावेज भी जो खंगाले गए थे उन पर भी उनका बयान आया था। साफ साफ तमाम जो जानकारी उनके द्वारा इकट्ठी की थी, तमाम जो उसको लेकर तो उन्होंने बयान साफ तौर पर कहा कि मिलना कुछ भी नहीं है, परंतु इस पूरे मामले को लेकर अब सीबीआई पहुंची है तो उनका भी कह देना है कि जो भी जानकारी रहेगी उसका हमको समर्थन करेंगे, जांच में बोलते के समर्थन करेंगे, कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा भी उनको। सुधीर, क्या कारण हो सकते हैं कि जिस तरह से आपने बताया कि पहले भी इस मामले में सुनवाई हो चुकी थी और जिस तरह से भूपेश बघेल भी काफ़ी हद तक बचते नजर आ रहे थे, लेकिन एक बार फिर जो है ईडी और सीबीआई की कार्रवाई शुरू हुई सीडी मामले को ही लेके? ईशा, जिस प्रकार से अभी तो खुलकर जानकारी सामने आ रही है कि कोयला घोटाला मामला और साथ ही साथ महादेव सट्टा एक मामले में लगातार जो सीबीआई है वो जांच करने में जुटी हुई थी। इससे पहले भी जांच कर रही थी, जिसके बाद आज दिल्ली से टीम तमाम जो उनके ठिकाने थे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के, उनके निवास पर ठिकाने पर पहुंची और इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी रायपुर के निवास पर, जहाँ लगातार जो सीबीआई की टीम है अंदर पूछताछ कर रही है। साथ ही साथ तथ्यों को खंगालने का जो काम है वो लगातार किया जा रहा है। और साथ ही साथ जो कांग्रेस के जो दिग्गज नेता है उनसे भी उन्होंने बातचीत वगैरह की, उनका साफ तौर पर कहना कि कहीं ना कहीं दबाव बनाने का काम लगातार किया जा रहा है। साथ ही साथ जो केंद्रीय जांच एजेंसी है उनका दुरुपयोग लगातार सत्ता पक्ष करते हुए नजर भी आया, उनका भी साफ तौर पर बयान सामने आ रहा है। और इस वक्त आप देख भी सकते हैं किस प्रकार से टीम वहां पहुंची हुई है और लगातार उनको देख सकते हैं कि सीबीआई की जो टीम है वो पूछताछ की गई थी। आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि जो टीम वहां पहुंची हुई थी लगातार करते हुए, आप कहीं ना कहीं बाजियां भी शुरू की, आप देख सकते हैं मेरे पीछे की जो पहुंची हुई थी, कहना कि बयान की नारेबाजी भी शुरू की है ईशा। और इस पर अधिक बात करने के लिए मेरे पास सुशीलानंद शुक्ला जी मौजूद भी है। सुशीलानंद शुक्ला जी बात करते हैं, प्रयास करते हैं। सुशील जी, जिस प्रकार से आज कार्रवाई हुई, क्या कुछ बोलना है? दबाव डर है, भारतीय जनता पार्टी का डर है, भूपेश बघेल से खौफ है। भूपेश बघेल जी जब से पंजाब के प्रभारी बने हैं उसके बाद से लगातार इस प्रकार की चीजें हो रही। कल ही भूपेश बघेल ने भारतीय जनता पार्टी के सुशासन पे प्रहार किया था, गरीबों के चावल के मामले को उठाया था, गरीबों के राशन के मामले को उठाया था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जब सीधे मुकाबला नहीं कर पाती है तो इनको भेजती है अपने अनुषंगिक संगठनों के, वही है। अधिकारियों के घर भी पूछताछ के लिए पहुंची है, क्या कुछ बोलना? देखिए, यदि कहीं छापेमारी करेंगे तो कुछ न कुछ बहानेबाजी करेंगे ना, ऐसे तो आ नहीं जाएगा हम छापा मारने आए, कल आप बयान दिए थे, तो कोई न कोई मसला जोड़ेंगे, ये वही है। बिल्कुल, आपने देखा कि सुशीलानंद शुक्ला जी ने साफ कर दिया कि कहीं ना कहीं बहानेबाजी जोड़ने का काम लगातार किया जाए, अधिकारियों से पूछताछ लगातार की जा रही है और साथ ही साथ तमाम तथ्यों को जो सीबीआई है कहीं ना कहीं मुखर होकर जो कांग्रेस है वो बयानबाजी करते हुए नजर भी आ रही है। ईशा जी बिल्कुल सुधीर, जिस तरह से आपने दिखाया कि कार्रवाई का जो स्टेटस है वो लगातार कार्रवाई जारी है और कई अधिकारी भी वहाँ पर मौजूद है। सुशीलानंद शुक्ला से भी आपने बात की, लेकिन जिस तरह से आपने महादेव सट्टा ऐप का जिक्र करा, लगातार ये जो महादेव सट्टा ऐप था वो लगातार न सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बना रहा। कई सारे कांग्रेसी नेताओं का इसमें नाम भी सामने आया, लेकिन कार्रवाई कहीं ना कहीं उस स्तर की नहीं हुई जहाँ तक होनी चाहिए थी। जी
ईशा, जिस प्रकार से महादेव सट्टा ऐप मामले को लेकर के लगातार जो विधानसभा चुनाव में भी जो मामला था कहीं ना कहीं गूंजता हुआ नजर भी आया और इसका कहना है कि खामियाजा भी कांग्रेस से भुगतना पड़ा, जिसके चलते हमने देखा कि किस प्रकार से कांग्रेस को खामियाजा भुगतना पड़ा, जिसके चलते कहीं ना कहीं सत्ता में वो नहीं रहे और जिसके बाद इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई जो है वो जांच में जुटी हुई है। जिसके बाद आज जो सीबीआई है वो तमाम जो भूपेश बघेल के ठिकाने, साथ ही साथ इस पूरे मामले में जो संबंधित लोग थे, जो अधिकारी थे, उनके भी ठिकानों पर आज सीबीआई की टीम पूछताछ के लिए पहुंची और लगातार ठिकानों पर जो पूछताछ है, साथ ही साथ दस्तावेज उनको खंगालने का काम लगातार किया जा रहा है। और खास बात है कि अब देखना खास होगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ तथ्य खुलकर सामने आते हैं, किन किन लोग की और संलिप्तता आगे देखने के लिए मिलती है और अधिकारियों से क्या कुछ बातें जो सीबीआई ने की वो खुद क्या कुछ तथ्य सामने आते हैं। ईशा, सुधीर, जिस तरह से आपने शुरुआत में जिक्र करा कि भूपेश बघेल और अभी जो सीबीआई और ईडी की कार्रवाई चल रही है उसमें भी उन्होंने जिक्र करा कि एआईसीसी की जो अहम बैठक होनी थी वहां पर भूपेश बघेल को पहुंचना था। क्या चक्कर है कि जो एआईसीसी की बैठक है उसके साथ साथ सीबीआई और ईडी की रेड है, दोनों को जोड़कर देखा जा रहा है? जी बिल्कुल, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहीं ना कहीं जो अहमदाबाद में ड्राफ्टिंग कमेटी की जो बैठक है उसको लेकर के उन्होंने साफ तौर पर कह रहा है कि इससे पहले जब एक महासचिव बनाए गए थे उसके पहले ही उनके जो ठिकानों पर ईडी पहुंची थी। इसके बाद अब जब एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है अहमदाबाद में, उससे पहले आज सीबीआई पहुंची तो कहीं ना कहीं प्रभावित करने और साथ ही साथ बैठक को जो तमाम जो कांग्रेसी उनका मनोबल कहीं ना कहीं घटाने का काम सीबीआई द्वारा किया जा रहा है। उसके ऐसे आरोप कहीं ना कहीं उनके द्वारा लगाया गया और जिसको लेकर के कांग्रेस भी साथ ही वरिष्ठ जो नेता है उनको लेकर के बयानबाजी देखने मिली। इसको लेकर के टीएस सिंहदेव का भी बयान सामने, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस के जो नेता है उनका मनोबल लगातार गिराने का काम उनके द्वारा किया जा रहा है और इस पर लेकर भी उनका ट्वीट आया है। सुधीर, बिल्कुल जिस तरह से आपने बताया कि लगातार सभी जो पूर्व मंत्री हैं भूपेश बघेल सरकार में जो कार्य करते नजर आ रहे थे वो अब लगातार मुखर होकर ईडी और सीबीआई पर आरोप प्रत्यारोप करते नजर आ रहे हैं और देखना होगा ये सिलसिला कब तक जारी रहता है। फिलहाल आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedeshlive.com पर।